Hello everyone. Now let's solve this problem related to infix to postfix conversion. और ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था गेट में. तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन देखिएगा और ऑप्शंस देखिएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन आपको हेल्प करेगा. यहाँ पे अच्छा ऑपरेटर्स कौन कौन यूज हुए. पहले तो पैरेंथेसिस यूज हुआ है. दूसरे नंबर पे आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये ऑपरेटर्स यूज हुए हैं. और नेक्स्ट वन इज प्लस ऑपरेटर यूज हुआ है. तो अगर मैं प्रेसिडेंस देखूं तो इन ऑपरेटर में हाईएस्ट प्रेसिडेंस मेरा इस पैरेंथेसिस की है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की है, देन प्लस की है. राइट. वैसे प्रॉब्लम तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं. देखिएगा अगर आप चाहें तो सी डी प्लस. तो चलिए लेट मी सॉल्व दिस यूजिंग दिस रूल. ओके. तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस आपकी पैरेंथेसिस की है तो नंबर वन ऑपरेटर का नंबर वन देंगे एज वी डिस्कस इन क्लासरूम. सेकेंड नंबर किसका देंगे. सेकेंड नंबर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस तो सेम है बट एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है. तो देखिएगा लेफ्ट टू राइट मूव करते समय सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन मिला तो देन सेकेंड पॉइंट इसको देंगे एंड थर्ड पॉइंट इसको देंगे. राइट. देन उसके बाद किसका हो जाएगा. देन फोर्थ पॉइंट ये हो गया और प्लस प्लस दोनों का प्रेसिडेंस सेम है. फिर अगेन लेफ्ट टू राइट दैट इज 5 एंड दिस इज 6. राइट. बट इतना करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतने पे ही हेल्प मिल जाएगी. ये फर्स्ट एंड सेकंड पे ही. कैसे देखिएगा. अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो सबसे पहले इसका आंसर आएगा सी डी प्लस. राइट. तो सी डी प्लस इसमें कहाँ है. सी डी प्लस. सी डी प्लस यहाँ दिख रहा है और सी डी प्लस यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे सी डी प्लस नहीं है, सी डी प्लस नहीं है तो दिस इज कैंसिल्ड. राइट. ओके. अब आइए इन दोनों में किसको सॉल्व करें. अगर मैं नंबर 2 का लेता हूँ, फर्स्ट के बाद 2 आएगा तो 2 पे अगर दिस ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाई दिस ऑपरेंड तो क्या इसका आंसर आएगा पोस्टफिक्स. फर्स्ट ऑपरेंड बी फॉलोड बाई दिस ऑपरेंड फॉलोड बाई दिस स्टार. राइट. तो इसका आंसर क्या आएगा बी सी डी प्लस स्टार. तो बी सी डी प्लस स्टार. राइट. तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है और यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, दैट विल बी द कैंसिल. तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट. बट अगर ऑप्शन में सपोज करिए ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता, नन ऑफ दीज, देन आपको इस प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करना पड़ता. यू नो ऑलरेडी. राइट. तभी तो पता चला. अदरवाइज हम कैंसिलेशन मेथड अप्लाई तभी कर सकते हैं जब उसमें नन ऑफ दीज हो एटलीस्ट. राइट. ओके. नन ऑफ दीज ना हो तब हम कैंसिलेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. नो. यस. तो यस सर. तो हमने प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया है कि इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग मैनुअल मेथड से सॉल्व किया है. राइट. तो अभी हम लोगों ने मैनुअल मेथड यूज किया. आप स्टैक मेथड से भी यूज करके देख सकते हैं. राइट. और टेबुलर मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो एक बार अगर आपको डाउट हो तो एक बार स्टैक मेथड और टेबुलर मेथड देख लीजिएगा. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. राइट. चलिए. इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Now let's see one more problem related to infix to postfix conversion. The question is which of the following is essential for converting an infix expression to the postfix from efficiently. Right. Okay. See, that's very easy problem. अगर मैं बात करूं आपको, यस, तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में हम लोग क्या करते थे. सपोज करिए मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है a प्लस बी. तो जब ए आता था तो हम ए को प्रिंट कर देते थे. ऑपरेटर प्लस आता था तो हम स्टैक के अंदर पुश कर देते थे. बी आता था तो हमने बी को प्रिंट कर दिया और देन स्ट्रिंग ओवर, देन हम एक एक ऑपरेटर को पॉप कर दिया था. राइट. अब ये बताइए इस स्टैक के अंदर कौन सा यूज हुआ, कौन सा ऑपरेटर स्टैक. इसको बोलते हैं ऑपरेटर स्टैक. राइट. अगर यही क्वेश्चन में अगर पोस्टफिक्स होता तो पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन. अगर मैं पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन की बात करूं तो उस टाइम पे सपोज करिए मैं बोलता हूं 3 + 5 को इवैल्यूएट करिए. तो सॉरी पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन है तो यहाँ पे 3 5 प्लस. तो यहाँ पे एक स्टैक होगा, इसके अंदर 3 जाएगा देन 5 जाएगा और जैसे प्लस आता है तो इवैल्यूएट हो जाता है 3 + 5 दैट इज 8 हो जाता है. व्हाट इज दिस. इसको बोलते हैं ऑपरेंड. ऑपरेंड स्टैक. ऑपरेंड स्टैक. तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, जनरली पूछा जाता है कि पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में क्या यूज करते हैं. तो ऑपरेंड स्टैक यूज करते हैं. और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में ऑपरेटर स्टैक यूज करते हैं.
तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑपरेटर स्टैक इज करेक्ट आंसर, राइट? Okay, that's very easy. Now let's solve one more problem related to infix to postfix conversion, right? तो see, first thing यहाँ पे दिया हुआ infix और ये postfix में कन्वर्ट करना है. This is reverse Polish notation. Reverse Polish notation को आप postfix एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिश नोटेशन को प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं और रिवर्स पॉलिश नोटेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं, राइट? कभी कभी क्वेश्चन सपोज करिए इसी क्वेश्चन में अगर ये इन्होंने क्या किया होता कि इस एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट करके दे दिया होता, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रीफिक्स होती है पोस्टफिक्स होती है, ये याद होना चाहिए. रिवर्स पॉलिश को पोस्टफिक्स बोलते हैं और पॉलिश को प्रीफिक्स बोलते हैं, रिमेंबर. चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. a प्लस बी, ये है स्टार, c प्लस डी पैरेंथेसिस क्लोज, और ये पावर, दैट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, ई एफ प्लस जी. इसमें कौन कौन से ऑपरेटर यूज हुए हैं? एक तो पैरेंथेसिस यूज हुआ है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, डिवीजन यूज हुआ है, और प्लस यूज हुआ है, और माइनस नहीं, ठीक है. प्रेसिडेंस देखिएगा, पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस हाईएस्ट होती है, देन स्टार डिवाइड, देन प्लस का. एसोसिएटिविटी, इसकी भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होती है, राइट? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. स्टार एंड डिवाइड की लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, एंड प्लस की भी, यू नो, प्लस प्लस दो ऑपरेटर है, नो प्रॉब्लम, तो ये इसकी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल. तो पैरेंथेसिस की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होगा. पैरेंथेसिस मींस ये फर्स्ट, ये वाला पैरेंथेसिस. इसके अंदर भी आइए तो एक और पैरेंथेसिस दिया, इट मींस फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस पैरेंथेसिस. इसका मतलब इसको हम फर्स्ट, इस ऑपरेटर को फर्स्ट नंबर दे रहे हैं. सेकंड में अब मेरे पास एक हो गया. नाउ अब इसी पैरेंथेसिस को सबसे पहले मुझे सॉल्व करनी होगी. तो स्टार एंड प्लस में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? स्टार का. तो सेकंड नंबर मैं इसको दे रहा हूँ और देन थर्ड नंबर इसको दे रहा हूँ. जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन अब इस पैरेंथेसिस पे आएगा, क्योंकि पैरेंथेसिस फर्स्ट, तो ये पैरेंथेसिस पे आइए. अब इस पैरेंथेसिस के अंदर एंटर करेंगे तो दो ऑपरेटर मिल रहे हैं, प्लस प्लस. अब प्लस प्लस में प्रेसिडेंस किसका ज्यादा है? दोनों का प्रेसिडेंस सेम है. तो जब प्रेसिडेंस सेम होती है तब हम एसोसिएटिविटी देखते हैं, और एसोसिएटिविटी बोल रहा है लेफ्ट टू राइट जाइए. तो लेफ्ट टू राइट जाते समय सबसे पहले ये वाला प्लस मिला, तो हम इसको नंबर 4 दे देते हैं और इसको 5 नंबर, एंड देन जब ये कंप्लीट हो गया देन ये इसको 6 नंबर दिया. स्टार्ट करिए सिंपल. हाँ, तो इसको हाँ, इसका क्या हो जाएगा? पोस्टफिक्स ए बी प्लस, देन एक सिंगल एंटिटी हम इसको मान लेते हैं. उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टार सी. नाउ स्टार सी डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ. स्टार सी मीन्स अब दिस ऑपरेंड स्टार दिस ऑपरेंड, क्योंकि ये 2 नंबर पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट में ही यूज करते हैं, राइट? बाकी एक्सप्लेन हमने थ्योरी क्लास में काफी कर दिया है, तो एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे. तो फर्स्ट नंबर ये है, तो ए बी प्लस, इसको हम बोलते हैं ए बी प्लस, राइट? और ये जब फर्स्ट एक सिंगल एंटिटी हो गया, देन स्टार सी का मतलब सी स्टार हो गया, राइट? एक सिंगल एंटिटी हो गया, देन प्लस डी का मतलब डी प्लस हो गया. तो ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वाला पैरेंथेसिस हो गया, राइट? इसको हटा दीजिए. नाउ अब इस पे आइए, इसका क्या लिख सकता हूँ? ई एफ प्लस एंड देन प्लस जी का मतलब जी प्लस, ये बाउंड्री क्लोज. नाउ एक एंटिटी हो गया, और डिवाइड का मतलब दिस इज डिवाइड, इधर भेज दिया. दैट्स ऑल, सिंपल. तो ए बी प्लस सी स्टार डी प्लस, कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? ए बी प्लस सी स्टार डी प्लस ई एफ प्लस जी प्लस पावर. डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? सिंपल. तो आप चाहें तो सिंपल स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं. तो यस, तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है? इस प्रॉब्लम को इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को सॉल्व करने के लिए मैनुअल मेथड हमने देखा है, मैनुअल मेथड, स्टैक मेथड हमने देखा है, और हम लोगों ने एक टेबुलर मेथड भी सॉल्व किया है, राइट? तो अगर आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया देन कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वी शुड नो अबाउट द टेबुलर मेथड आल्सो. तो अगर डाउट है तो टेबुलर मेथड देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, राइट?
चलिए, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।